ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा के बारे में। हस्तरेखा यानी कि हाथों की रेखा के बारे में। आज मैं आपको ऐसी रेखा के बारे में बताऊंगा जिस रेखा से आप अपना भाग्य समझ सकते हो, साथ में अपना भाग्य सुधार सकते हो। तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो को पूरी देखें और अपने हाथों में वहाँ रेखाएं ज़रूर देखें। तो मैंने यहाँ पे हाथ बना रखा है जो कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, परंतु क्या करें, हमें तो भाग्य से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी थी कि ये कौन कौन से रेखा होते हैं। ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया, मध्यमा हो गए, या अनामिका या कनिष्का। ठीक है, तो यहाँ से एक जो सबसे छोटी उंगली होती है, यहाँ से गिनो अंगूठे से, तो 1 2 3 4, तो ये चौथी उंगली होती है सबसे छोटी। यहाँ से एक रेखाएं ऊपर को जाती है, जैसे कि मैंने अपने हाथों में भी बना रखा है। इस तरीके से ये अंगूठा हुआ, यहाँ से एक रेखा ऊपर को जा रही है। ठीक है, ये छोटी उंगली के सामने, तो वैसे ही जैसे ये रेखा जा रही, तो इसे हृदय रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये तर्जनी हुई। ठीक है, तो ये गुरु पर्वत हुआ, जो नवग्रह देवता होते हैं। तो जो देवगुरु बृहस्पति है, तो यहाँ बृहस्पति का स्थान माना गया है। ये सबसे बड़ी उंगली होती है, यहाँ शनि पर्वत माना जाता है, यानी कि शनि का घर माना जाता है। यहाँ सूर्य का घर माना जाता है, यहाँ बुध का घर माना जाता है। तो यहाँ से ये जब ये रेखाएं आती है, हृदय रेखा आती है, तो आपने देखा होगा किसी की, जैसे कि अगर यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच रखी है, ठीक है, सीधे यहाँ पर ये दोनों उंगली के बीच में, तो उनकी सरकारी नौकरी रहती है। उनकी सरकारी नौकरी रहती है या उनका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, उनके पास बहुत सारा धन रहता है। पहले तो सरकारी नौकरी 100% होगी, नहीं तो उनके व्यापार में बहुत अच्छा, यानी कि बहुत सारा धन रहता है उनके पास। तो उनका भाग्य बहुत अच्छा रहता है, जिनकी यहाँ रेखा यहाँ से यहाँ तक पहुँच रखी है। ठीक है, आप अपने हाथ में चेक कर सकते हो। अगर आपके हाथ में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रखी है, तो आपकी सरकारी नौकरी रहेगी या आप में बहुत सारा धन रहेगा। वहीं बात करते यहाँ तक पहुँच रखी है, यानी कि शनि के यहाँ तक, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा परेशानी बहुत रहेगी। तो आप ये समझ सकते हो कि आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा कमज़ोर है। ये दर्शाता है ना कि अगर यहाँ तक पहुँच रखी है, तो यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत है, तो आपकी सरकारी नौकरी से हर चीज़ में लाभ प्राप्त होगा। यहाँ तक भी पहुँच रखी है, यहाँ से लेके यहाँ, जैसे यहाँ रेखाएं नीचे होती है, थोड़ा सा बनने में थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ रेखा आ रखी है, यहाँ से एक रेखा ऊपर को जा रखी है शनि पर्वत में, तब भी आपकी सरकारी नौकरी के प्रबल योग रहेंगे। साथ में या तो आपके पास बहुत सारा धन रहेगा। यहाँ तक पहुँच रखी है, यहाँ से ऊपर यहाँ सूर्य पर्वत के लिए एक रेखा ऐसे पहुँच गई, गाड़ी से मतलब बहुत मजबूत, तो आपकी सरकारी नौकरी रहेगी। यहाँ से तो आय रेखा यहाँ तक पहुँच सके, यहाँ से एक रेखा ऊपर को आ गई, यानी कि सूर्य पर्वत में, तो फिर भी आपकी सरकारी नौकरी रहेगी। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ रेखा पूरी यहाँ तक पूरी आ रखी है इस तरीके से, तब भी सरकारी नौकरी का प्रबल योग है। और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ऊपर चली गई एक रेखा, तब भी सरकारी नौकरी का योग है। यहाँ से एक ऊपर को चली गई, यानी कि आपके बहुत अच्छे भाग्य, आपका यहाँ तक पहुँच रखा है, ना ही ऊपर गया ना ही आगे गया है। तो समझ सकते हो आपके जीवन में बहुत सारा कष्ट रहेगा। आपके जीवन में बहुत सारा कष्ट है, जैसे कि मेरे हाथों में आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ से रेखाएं ऊपर कर दी है। तो यहाँ रेखा जो मैंने गाड़ी इन दोनों के बीच में, यहाँ रेखा पूरी ऊपर आ रखी है, तो आपकी सरकारी नौकरी है गई, यहाँ तक पहुँच गई, ऊपर को चली गई, तब भी सरकारी नौकरी। यहाँ से सूर्य पर्वत के लिए ऊपर चली गई इस तरीके से, तब भी सरकारी नौकरी। यहाँ तक पहुँच रखी है, तो बहुत ज़्यादा आपको कष्ट रहेगा, जैसे कि यहाँ तक पहुँच सकी है। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसे उपाय के बारे में बताऊंगा, अगर यहाँ तक भी पहुँच रखी है तो आप उनको प्रबल बना सकते हो, यानी कि रेखाएं घटती बढ़ती रहती है हाथों में, कभी भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ तक पहुँच सके, अगर आप उपाय करते हो, मेहनत करते हो, तो यह रेखाएं क्या पता यहाँ तक पहुँच जाते, क्या पता 1 2 महीने में 3 महीने में यहाँ पहुँच जाएगी। तो रेखाएं बदलती रहती है, आपको मैं पहले ही भी बता रहा हूँ, रेखाएं घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे उपाय लिखा है
कि माता पिताजी की सेवा करें। माता पिताजी की सेवा करने से आपके हाथ में जो रेखाएं ये वाली है हृदय रेखा, तो अगर यहाँ तक है तो या तो ऊपर के लिए एक रास्ता बन जाएगा या आप इधर ही ऊपर के लिए चली जाएगी रास्ता। पुण्य दान करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करें तो आपकी जो रेखाएं है सीधी बनेगी, ऊपर को जाएगी सरकारी नौकरी के, या आपके पास धन आएगा, आपके पास आपका व्यापार अच्छा चलेगा। ठीक है। मंदिरों में साफ सफाई करें। साफ सफाई करने से जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि नवग्रह देवता में गुरु माने गए हैं, और पढ़ाई से लेके, नौकरी से लेके, विवाह से लेके, संतान से लेके, सुख से लेके, धन से लेके देवगुरु बृहस्पति मनुष्य को देते हैं, जो देवगुरु बृहस्पति का स्थान यहाँ माना गया है। ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखोगे हाथों में कुछ दिनों बाद धीरे धीरे आगे और लाइन बढ़ती रहेगी। पेड़ पौधे की सेवा करें। प्रकृति का आँख है, प्रकृति का जो आँख सूर्य चंद्रमा आँख है, तो प्रकृति में जितने भी मनुष्य से लेके पेड़ पौधे से लेके जितने भी है, तो यहाँ सेवा करने से मनुष्य के जो हाथों में है वो रेखाएं बढ़ती है। ठीक है, यानी कि अच्छी होती है। तो आपने एक हमारे पंचांगों में, हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा श्लोक दे रखा है। मुखो पवित्रम यदि नाम नाम, हृदय पवित्र यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणम पवित्र तीर्थगमनम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम। तो हाथ पवित्र हो जाते हैं पुण्यदान करने से, यानी कि दान करने से। तो हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, तो हाथ की जो रेखाएं है पवित्र हो जाती है, जैसे ही तीर्थ के जैसे ही हमारे हाथ हो जाते हैं। तो पुण्यदान करना चाहिए। अगर यहाँ उपाय आप करते हो तो आप चेक कर सकते हो 1 महीना में या 2 महीने में यह रेखाएं धीरे धीरे आगे को बढ़ेगी, या तो यहाँ से रास्ता आ जाएगा, या तो आपको यहाँ से दिखेगा, या तो ये रेखाएं आगे बढ़ जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ रेखाएं कितने मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। यहाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब